अगर आप भी प्लान कर रहे हैं पुरी जाने का पूरी फैमिली के साथ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाएं और कितना आएगा खर्चा, और भाई जाना भी फैमिली के साथ है, यानी कि बूढ़े बच्चे दोनों होंगे साथ, तो कंफर्ट का भी रखना है ध्यान। तो बस आज का वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी जर्नी दिल्ली से पुरी तक, कि कैसे हम पूरे फैमिली के साथ कंफर्टेबली पहुंचे पुरी, वो भी चीप एंड बेस्ट तरीके से। पूरी डिटेल्स मिलेगी आज के इस वीडियो में, तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोगों को और सामान को लाद के हम निकल पड़े दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। गाइज ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बाय एयर अगर आप जा रहे हो, कि जितने बजे की आपकी फ़्लाइट होती है उससे मिनिमम 2 या 3 घंटे पहले आपको अपने घर से निकलना पड़ता है। तो बस फिर क्या था, सुबह 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, तो भाई रात के अंधेरे में ही यानी कि अर्ली मॉर्निंग छोड़ दिया हमने घर और चल पड़े फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट की तरफ। हमारी थी डोमेस्टिक फ्लाइट, तो हमें पहुंचना था टर्मिनल 3 पे। सो मेन गेट पे हुए हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक और आ गए हम एयरपोर्ट के अंदर। सो भाई सेलिब्रिटीज से फुल इंस्पायर होके फुल एयरपोर्ट लुक में हम मार चुके थे एंट्री यहाँ पे। एंड अब चल रहा था लगेज डिपॉजिट करने का सिलसिला। बॉस एयरपोर्ट पे जब भी आ जाओ ऐसा लगेगा कि अभी फुल टू दिन हुआ रखा है, हमेशा आपको यहाँ पे रश दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, जिसमें मेरे फादर इन लॉ भी थे जो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए हमने ले ली थी व्हील चेयर, जो यहाँ एयरपोर्ट पे आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और हाँ, व्हील चेयर लेने के बाद आपके लिए स्पेशल लाइन भी रहती है, यानी कि कियोस्क फ्री लाइन में आप आराम से जा सकते हो। एक अटेंडर होता है जो व्हीलचेयर के साथ ही आपको मिलता है, जो आपके साथ आए बड़े बुजुर्गों को फ्लाइट में उनकी अलॉटेड सीट तक कंफर्टेबली पहुंचा के आता है। यहाँ बिलबोर्ड पे फ्लैश हो रही थी एयरलाइंस की पूरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ अपने फ्लाइट की लोकेशन पता करने के बाद हम सीधे बढ़ चले उस तरफ। भाई घर से तो रात को निकले थे, बट अब बाहर दिन निकल आया था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 7 o'clock की, तो सनराइज़ प्रॉपर हो गया था। एंड दिल्ली एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन इंडिया। और बॉस ये नज़ारे देख के तो मज़ा ही आ जाता है। और इमेजिन करिए साइड में ही पड़े कंफर्टेबल सी काउच, जिस पे आराम से आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सो बस अब हो चला था हमारे बोर्डिंग का टाइम, तो हम चल पड़े बस से अपने फ्लाइट की तरफ। और भाई बच्चों की और मेरी शुरू हुई ढूंढाई अपने एरोप्लेन की। ये पे मिल गई थी हमें हमारी वाली फ़्लाइट, जो हमें लेके जाने वाला था भुवनेश्वर। जी हाँ, हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, जो 2.5 आवर में हमें पहुंचाने वाली थी दिल्ली से भुवनेश्वर। आई नो, अभी जो लेटेस्ट में कांड हुआ है अहमदाबाद में, जो बहुत ही दुखद था, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे जस्ट पहले हम लोगों ने ये एयर इंडिया की फ़्लाइट बोर्ड की थी। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में मीडियम क्लास फैमिलीज़ मोस्टली ऑप्ट करती हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट को, क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं। बहुत ज़्यादा सस्ती तो नहीं होती, बट थोड़ी सी सस्ती होती हैं बाकी फ़्लाइट के कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारा ये जो फ़्लाइट है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सेटल डाउन होने के बाद अब वेट हो रहा था फ़्लाइट के टेक ऑफ करने का, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 मिनट लेट हो चुकी थी।
एंड गाइज बच्चे तो बैठते दुखी हो गए थे क्योंकि लास्ट फ्लाइट में ये लोग बैठे थे विस्तारा वाली में, तो यहाँ पे उनको उम्मीद थी कि शायद स्क्रीन भी मिल जाए सीट के पीछे, बट स्क्रीन तो नहीं मिली, तो दोनों के दोनों हो गए थे दुखी। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन वेस्ट बीच वाले आर्मरेस्ट के कंपार्टमेंट में रखी है। अगर आप ओवरविंग एग्जिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया लाइफ वेस्ट को विंग पर उतरने के बाद ही बुलाएं। इन इकोनॉमी क्लास द लाइफ वेस्ट इज एंड ये रेडी हो गया हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ करने के लिए। आ गए हम ऊपर सूरज चाचू के पास। और भाई टेक ऑफ करने के बाद दूसरा काम पैसेंजर्स के पास होता है बैठ के वेट करना स्नैक्स या खाने के आने का। तो बस मैं भी वेट कर रही थी बड़ी बेसब्री से कि भाई खाना कब आएगा। और ये आ गई है एयर होस्टेस फाइनली फूड कार्ट लेके। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ हमारी सीट तक। एंड फाइनली आ गया था हमारा ब्रेक। वैसे भी बॉस सुबह 3:30 बजे के उठे हुए थे, तो भूख तो बहुत जोरों की लग रही थी। चलो अब जल्दी से इसको खोल के देखते हैं कि क्या आया है। वाओ, ये आए थे आपके पराठे छोले, ये था योगर्ट फ्लेवर्ड योगर्ट, एक बन था। गाइस एयर इंडिया की इस मॉर्निंग फ्लाइट में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, टिकट में ही था। और फिर थोड़ी देर बाद आई टी या कॉफी, जो भी आप पीना चाहें, यू विल गेट इट। लीजिए जी, पेट पूजा तो हो गई, अब काम दूजा कोई और नहीं सूझा। तो बॉस क्या किया जाए, बड़ी ही दुविधा थी। बच्चे तो सो गए थे, बच्चे बूढ़े दोनों ही सो चुके थे इनफैक्ट। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे को धक्का मार के बगल वाली सीट पे शिफ्ट करती हूँ और थोड़ा विंडो से बाहर का नज़ारा देखा जाए, क्योंकि फ्लाइट की विंडो सीट से बादलों के बीच का जो ब्यूटीफुल सा नज़ारा आता है, भाई उसकी तो बात ही कुछ और है। अब चलिए आपको देखती हूँ एयर इंडिया फ्लाइट का एक्चुअल रियल रिव्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्बियंस की और हाइजीन की, तो मैं आपको बता दूं फ्लाइट के अंदर मच्छर उड़ रहे थे और ज़्यादा नीट एंड क्लीन सीट्स तो मुझे लगी नहीं। और हाँ, खाना जो अभी हमें सर्व हुआ था, खाना ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था और बहुत अच्छा भी नहीं था, ठीक ठाक था खाना। तो खाने को तो मैं नेगेटिव मार्क्स नहीं दूंगी, बट येस अगर ये लोग थोड़ा सा अपनी सर्विसेज में वर्क करें तो ये काफ़ी बेटर हो सकता है। एंड विद 15 मिनट्स ऑफ डिले हम पहुंच गए थे भुवनेश्वर। हमारी फ्लाइट ने लैंड कर लिया था और फ्लाइट लैंड होने के बाद एयर इंडिया वालों ने हमें धक्के मार के फ्लाइट से बाहर निकाल दिया था। अरे गाइस मजाक कर रही हूँ भाई, लैंड होने के बाद आप अंदर थोड़ा ना बैठे रहेंगे, तो क्या हम लोग भी चल दिए बाहर एयरपोर्ट की तरफ। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था ऑफिशियल नेम भुवनेश्वर एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, उड़ीसा का कल्चर साफ साफ झलक रहा था एयरपोर्ट में एंटर करते ही। और ये क्या, सुबह के 9 बजे बाहर छाया हुआ था घोर अंधेरा। गाइस अभी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ तो टोटली अनएक्सपेक्टेड मौसम है, बाहर आंधी और बारिश का मौसम हो रहा है, ऑसम सा। और ये यहाँ पे बाहर निकलते ही उड़ीसा की शान जगन्नाथ मंदिर का मिनिएचर रेडी करके रखा हुआ था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड कैब बुकिंग के सेंटर्स हैं। आप एयरपोर्ट से निकल के डायरेक्ट यहाँ पे भी अपनी कैब बुक करा सकते हैं। हमने तो खैर पहले ही एडवांस में एक प्राइवेट कैब बुक करा ली थी, क्योंकि हमें जाना था जगन्नाथपुरी और घूमनी थी और भी प्लेसेस। क्या
बात है, भुवनेश्वर आते ही हमारा स्वागत हुआ मस्त वाली बारिश से। मजा ही आने वाला है लग रहा है इस ट्रिप पे। भुवनेश्वर मेन सिटी से बाहर निकलते ही थोड़ी सी थम गई थी बारिश, मगर मौसम बहुत ही औसम हो गया था गाइस। और पुरी जाते वक्त ये आया फर्स्ट टोल हमारे रास्ते में, और ये सारे टोल्स हमें ही पे करने थे। ये हमें बाद में बताया कैब ड्राइवर ने। तो गाइस, अगर आप प्राइवेट कैब बुक कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स पहले ही आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। पहले तो कहते हैं कि हाँ जी कैब का जितना भी टोल पड़ेगा या पार्किंग पड़ेगी वो देंगे, बट एक्चुअली में आपसे ही पे करवाते हैं वो। सो आगे बढ़ने से पहले हमने सोचा क्यों ना एक एक कप चाय हो जाए। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमने कर ली एक प्राइवेट कैब जो हमारे साथ 3 दिन रहने वाली है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े हैं आपके साथ, तो बेटर रहता है कि आप पूरी एक प्राइवेट कैब ही कर लीजिए, क्योंकि आप जगह जगह पे जाओगे तो आपको रेट उतना ही पड़ेगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा पड़ेगा। तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बेटर है स्टार्टिंग में आप गाड़ी कर लीजिए। पूरे 3 दिन ड्राइवर आपको अच्छे से सारी जगह कवर अप कराएंगे। तो अभी हम एक और पीपली गांव पड़ेगा रास्ते में, जो वर्ल्ड फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो अभी वो देखते हुए फिर हम पुरी पहुंचेंगे। गाइस, जो यहाँ पे हमने लोकल कैब बुक करी थी ये हमसे चार्ज कर रहे थे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो मोटा मोटा अगर आप 3 डेज का लगाएं तो ये हमें पड़ने वाला था अराउंड 9-9.5 हज़ार। अब बाकी देखते हैं एंड में ग्रैंड फिनाले ये हमें कितने का चूना लगाएंगे। एंड देन पीपली गांव को एक्सप्लोर करते हुए वहाँ के कुछ छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट आइटम को लेके हम बढ़ चले सीधे पुरी की तरफ। गाइस, जगन्नाथ पुरी और उड़ीसा का पूरा डिटेल वीडियो कि आप यहाँ पे आके कहाँ पे घूम सकते हैं, कौन सी ये बेस्ट जगह, मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको ऊपर शेयर कर रही हूँ, उसको क्लिक कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। भुवनेश्वर से पुरी जाते वक्त रोड्स के चारों तरफ इतनी अच्छी खासी ग्रीनरी थी कि सफ़र बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखा पहला पुरी का बोर्ड, जय जगन्नाथ। और पुरी मेन सिटी में एंटर होते ही ये देखिए साइड में दिखने लगा पूरा बीच। भाई ये तो है, बीच देखते ही बच्चे बूढ़े सभी खुश तो हो जाते हैं, मज़ा ही आ जाता है गाइस ये वाला व्यू देख के। और बस फिर ये आ गया हमारा होटल। गाइज, ये था एक चीप एंड बेस्ट होटल। इसके बारे में भी एक फुल वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे रही हूँ, उसको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपके काम आएगा जब आप पुरी आएंगे। तो लीजिए जी, हम पहुंच गए पुरी एकदम बेस्ट और कंफर्टेबल तरीके से। पूरी फैमिली भी खुश और हम भी खुश। ये था बेस्ट तरीका पुरी पहुंचने का भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हर हफ्ते आपके काम के वीडियोस मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके आपके काम का। तब तक टेक केयर, बाय बाय।